नमस्कार। मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 3 जून है। 3 से लेकर 9 जून के बीच में मध्य प्रदेश में क्या कुछ बदलेगा, इसकी बात करेंगे। मॉनसून की बात जहां तक है तो मध्य प्रदेश में पहला जो आगमन होता है मॉनसून का, वो लगभग बड़वनी के कुछ दक्षिणी भागों, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल और सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, इन भागों में होता है और 15 जून के आसपास। और इस सप्ताह के बाद जो अगला सप्ताह होगा, उस सप्ताह में मानसून के आने का समय, मध्य प्रदेश पर आने का, मानसून के आगमन का समय हो चुका होगा। और मानसून को पूरे मध्य प्रदेश को कवर करने में 15 दिन से अधिक समय लगता है। वजह यह है कि अगले 5 दिन में 15 से 20 दिन 20 जून के बीच में अधिकांश इलाकों को कवर कर लेता है और 20 से 25 जून के बीच में ये कवर कर लेता है श्योपुर और शिवपुरी तथा आसपास के इलाकों को, दतिया तक को। लेकिन ग्वालियर, मुरैना, भिंड का कुछ हिस्सा बाकी रह जाता है, जहाँ पर 25 से 30 जून के बीच में कवर होता है। तो काफ़ी लंबा समय लगता है मानसून को पूरे मध्य प्रदेश को कवर करने में। 15 को दक्षिण पहुंचता है, 15 से 20 में अधिकांश हिस्सों को कवर करता है, 20 से 25 में बाकी भागों को, और 25 से 30 को जून के बीच में ये जो उत्तरी क्षेत्र छूट जाते हैं, इनको कवर करता है। और मानसून की रफ्तार जहाँ तक इस बार सामान्य रहने की संभावना है, सामान्य से बेहतर मानसून की बारिश होने की संभावना है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि समय पर आ जाएगा। आपके क्षेत्र में जब मानसून का अराइवल होता है तब मानसून पहुँच जाएगा। इस बीच अगर हम इस सप्ताह की बारिश की बात करें, इस सप्ताह के दौरान गर्मी की बात करें, तो मध्य प्रदेश के ऊपर जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, नीमच से लेकर गुना और अशोकनगर का हिस्सा, इन भागों से लेकर इधर का हिस्सा, यहाँ पर थोड़ा अरब सागर की हवाओं का प्रभाव है, या राजगढ़ तक, भोपाल तक मान सकते हैं, इन भागों पर है। और इसके ऊपर के क्षेत्रों में ज़्यादातर पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं, जिसमें राजस्थान से आने वाली ड्राई विंड्स भी हैं, उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ से आने वाली ड्राई और अपेक्षाकृत कम गर्म हवाएँ हैं। और इन दोनों, क्योंकि इधर जो हवा आ रही है वो नमी वाली है, इधर आ रही है ड्राई विंड्स, तो इन दोनों हवाओं के मिलने के कारण कुछ जगहों पर गर्जना वाले बादल बनने, कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं बनती रहेंगी। हीट वेव की कंडीशन में फ़र्क आ चुका है। रेड अलर्ट हीट वेव का फिलहाल मध्य प्रदेश पर नहीं है, ऑरेंज या येलो अलर्ट भी नहीं है। और 44 डिग्री से नीचे, 45 डिग्री से नीचे तापमान रहेगा ज़्यादातर जगहों पर। इससे ऊपर पारा जाएगा नहीं, क्योंकि ये ठंडी शुष्क हवाएं बीच बीच में चलती रहेंगी। ठंडी नहीं, अपेक्षाकृत कम गर्म उत्तर की, और इधर से नमी वाली हवाएं भी होगी। तो नमी वाली हवाएं भी और उत्तर के पहाड़ों से आने वाली हवाएं भी तापमान के बढ़ते हुए प्रभाव को थोड़ा कम करती हैं। लेकिन राजस्थान की तरफ से आने वाली जो ड्राई विंड्स हैं, जो पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान की तरफ से आती हैं, वो दो चीज़ें करती हैं। एक तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर को क्लियर करती हैं। जब ड्राई विंड्स किसी भी रीजन में चलती है तो वहाँ आप देखेंगे कि आप नीचे से जब खड़े होकर आसमान देख रहे हैं तो बिल्कुल भी साफ दिखाई पड़ेगा। एक एक चीज़, रात की बात करें तो तारे और चांदनी, झिलमिलाहट, और दिन में सूरज एकदम बिल्कुल आग का गोला महसूस होगा इस समय। तो वो एक फ़र्क होता है कि आसमान पूरी तरह से साफ़ हो जाता है, और ऐसे में धूप का पूरा 100% इम्पैक्ट नीचे आता है। और धूप का इम्पैक्ट बढ़ रहा है, ओजोन लेयर कमज़ोर हो रही है, तो इसकी वजह से टेम्परेचर लगातार हर साल बढ़ रहा है। दूसरी वजह ये होती कि ये हवाएं आती हैं ड्राई और वार्मर रीजन से, गर्म क्षेत्रों से, तो वहाँ की गर्मी भी अपने साथ लेकर के आती हैं। जैसे पहाड़ों से ठंडी हवाएं आती हैं तो पहाड़ों की ठंडक लेकर आती हैं, वैसे ये जो गर्मी के दिनों में गर्म हवाएं आती हैं तो अपने क्षेत्र से जहाँ से वो चल रही हैं, रास्ते भर की गर्मी उन हवाओं के साथ ऐड होते हुए चली जा रही है, और वो किसी चीज़ को कूल ठंडा नहीं कर रही है और कोई चीज़ उन हवाओं को ठंडा नहीं कर रहा है। तो ऐसे में गर्मी बढ़ती रहती है। तो गर्मी लगातार बनी रहेगी अधिकांश भागों में। लेकिन जिस तरह से मानसून दक्षिण से आएगा, उसी तरह से अगर देखें तो बारिश भी धीरे धीरे अब से ही लेकर अगले 3-4-5 दिनों के दौरान ज़्यादातर जगहों पर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, खासतौर पर बड़वनी, अलीराजपुर, धार और इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद मतलब नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मांडला, डिंडोरी, अनूपपुर, मरिया, जबलपुर, नरसिंहपुर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर धीरे धीरे बारिश शुरू होने वाली है। और हो सकता है कि आज भी यहाँ पर बादल पहुँचें और कुछ इलाकों में वर्षा देखने को मिले, खासतौर पर खरगोन, धार, इंदौर से लेकर नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा के बीच में। और इधर भी धीरे धीरे शुरुआत हो जाएगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 10-9 जून की तरफ, तो बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा नीचे से धीरे धीरे ऊपर खिसकती जाएंगी। शाहजहाँपुर, उज्जैन, रतलाम, सागर, दमोह, कटनी, शहडोल तक कवर हो जाएगा। और जो उत्तर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर अभी
जो नमी अरब सागर से इन हवाओं में ऐड होगी तो यहाँ पर कुछ लोकल क्लाउड राजस्थान या पश्चिमी क्षेत्रों पर डेवलप होंगे, तो उन बादलों से आंधी तूफान की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। रेगुलर बारिश की संभावना अभी यहाँ पर नहीं है। रेगुलर बारिश की संभावना ज़्यादातर दक्षिण के क्षेत्रों में दिखाई पड़ रही है और आगे बढ़ते हुए इस क्षेत्र में बारिश का जो प्रभाव है, प्रकोप है, वो प्रकोप तो नहीं, बारिश की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी बारिश का इंतज़ार है। बारिश अभी नुकसान यहाँ पर नहीं पहुँचा रही है और ना ही उम्मीद करते हैं कि ना ही पहुँचाए। बारिश आए तो किसानों के लिए खुशहाली लेकर आए, मौसम अच्छा हो जाए और खेती का काम तेज़ी से आगे निकाल पाएँ। आप सभी का मेरे साथ लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारियाँ अगर आपके काम की हैं तो दोस्तों इस वीडियो को और अधिक से अधिक संख्या में किसान ग्रुप्स तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादातर लोग जानकारी ले सकें, अवेयर रह सकें। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इस वीडियो के बारे में, अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में। चैनल के सब्सक्राइबर बन जाइए और मौसम तक को सपोर्ट करने के लिए मौसम तक चैनल पर जाइए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए और जो भी मेंबरशिप आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।